हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। यहाँ पे बहुत आसान सवाल है। ये भी कह रहे हैं कि जो एडी है वो एडी एंड बीसी आर इक्वल है, आपस में इक्वल है और परपेंडिकुलर टू लाइन सेगमेंट ए बी। यानी कि जो बच्चों ये वाला देखिए यहाँ पे एडी, ये एडी एंड बीसी आपस में बराबर है, ठीक है। और इस ए बी लाइन में दोनों क्या है, परपेंडिकुलर, यानी कि ये भी 90 मैंने बनाया और ये भी क्या बनाया, 90 बनाया, ठीक है। ए बी हमें शो करना है कि जो सी डी है ना बच्चों, बाइसेक्ट कर रहा है किसको, ए बी को। यानी कि जो ये सी डी है, सी डी जो हमारी लाइन है वो ए बी को क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है। बाइसेक्ट का मतलब क्या, मान लीजिए एक लाइन आपकी दे रखी है और हम कहते हैं कि ये लाइन इसको बाइसेक्ट कर रही है, तो आप क्या करोगे, इसको इसके बराबर क्या कर दो, प्रूफ कर दो। तो आप बोल देना कि ये लाइन इज अ बाइसेक्टर ऑफ दिस। ओके, तो इतना ही करना है हमको। तो मुझे क्या करना है, अगर मुझे बाइसेक्ट प्रूफ करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि ओ बी और ओ ए को क्या करना पड़ेगा, बराबर प्रूफ करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ, टू प्रूव टू prove to prove CD is the bisector of CD bisect, हाँ, to prove CD bisects AB। हमें क्या प्रूफ करना पड़ेगा बच्चों, हमें प्रूफ करना पड़ेगा, हमें यहाँ प्रूफ करना पड़ेगा कि जो OA है वो OB के क्या है, बराबर है। हमें क्या प्रूफ करना पड़ेगा, जो OA है वो क्या करना पड़ेगा, OB के बराबर हमको प्रूफ करना पड़ेगा। ये मेरा काम है। हमें इतना ये करने के बाद ये लाइन हम क्या कर देंगे, बोल देंगे। ओके, तो इसको करते हैं। तो जब भी दो ट्राइंगल में कोई हमें चीज बराबर प्रूफ करनी, सबसे पहला काम क्या करो, उस ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने की कोशिश करो। तो यहाँ यानी कि देखो बच्चों, ओ ए किस ट्राइंगल में आ रहा है, देखो ओ ए आ रहा है, ओ डी ए में आ रहा है, और ओ बी किस में आ रहा है, एंगल ट्राइंगल ओ बी सी में आ रहा है। तो इन दोनों ट्राइंगल को सबसे पहले क्या करो, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करो, ठीक है। सबसे पहला काम वही लिखेंगे हम, क्या कि इन आर ट्राइंगल ओ ए डी, क्या ओ ए डी एंड ट्राइंगल ओ बी सी। कौन सा ट्राइंगल, ओ बी सी। क्या करते हैं, हम बता चुके हैं आपको। अच्छा देखो बच्चों, ये वाला जो एंगल है ना, ये वाला एंगल इसके बराबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये दोनों आपस में कैसे हैं, वर्टिकली अपोजिट है, ठीक है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, हम कल लिखते हैं। ओके, सबसे पहले क्या लिखेंगे, एडी बराबर क्या है, बी सी है, क्या है, एडी बराबर क्या है इसमें, बी सी है। मैंने आपसे क्या कहा था, जो आपको क्वेश्चन में गिवन है सबसे पहले उसको लिखो, एडी बराबर क्या है, बीसी है। या आपको कैसे मालूम पड़ा, लिख दो, क्या है, गिवन है। क्या है ये, गिवन। उसके बाद क्या लिखोगे, एंगल एंगल ओ ए डी, क्या लिखोगे, एंगल ओ ए डी बराबर किसके, एंगल ओ बी सी के, एंगल ओ बी सी के। कैसे मालूम पड़ा आपको, लिख देना, बिकॉज यहाँ रीजन दे रखा है, बिकॉज एडी एंड बीसी आर परपेंडिकुलर। बिकॉज लिख देना क्या, एडी एंड बीसी आर परपेंडिकुलर टू ए बी, ठीक है। अगर आप यहाँ पे गिवन में लिख दोगे तब भी कोई मना नहीं करेगा, क्योंकि एक ही बात है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है बच्चों, ये वाला एंगल, ये जो हमने अभी निकाला था, एंगल ओ ए डी। अब ये वो चीज है जो आपने यहाँ पे ढूंढी है। ओके, तो आप क्या लिखोगे, एंगल ए ओ, एंगल ए ओ डी बराबर किसके है, एंगल बी ओ सी के, किसके, एंगल बी ओ सी के। ये चीज आपको दे तो रखी नहीं थी, आपने निकाली, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पर, आपने रीजन देना है क्यों बराबर है, क्योंकि आपस में दोनों कैसे हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। कैसे हैं ये, वर्टिकली अपोजिट, वर्टिकली अपोजिट, ठीक है। अब आपको तीन चीजें मिल गई, लिख दो यहाँ पर क्या, कि सो ट्राइंगल ट्राइंगल ओ ए डी कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ओ बी सी। और यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है, देखो बच्चों आप, कि ये लाइन बराबर है, हाँ, दो एंगल के, नहीं एक मिनट, दो एंगल साइड, देखो ये वाला एंगल बराबर है और ये वाला एंगल बराबर है। उसके बाद जो, यानी कि जो बीच में साइड आ रही है बराबर नहीं, यानी एंगल एंगल साइड बराबर है, एंगल साइड एंगल नहीं यहाँ पर। यानी कि दो क्राइटेरिया हम लोगों ने पढ़ रखे हैं ना, एक पढ़ रखा है क्या, एंगल साइड एंगल पढ़ रखा है, और एक एंगल
एंगल साइड पढ़ रखा है, तो यहाँ पे अगर साइड दोनों एंगल के बीच में आ जाए तो ये लगा देंगे, अगर साइड बीच में ना है तो ये लगाएंगे। देखो यहाँ पर साइड बीच में नहीं आ रही है, ये वाला एंगल इसके बराबर है, उसके बाद ये वाला एंगल इसके बराबर है, तो बीच में साइड तो ये वाली आई ना, कौन सी, ओ बी और ओ ए, बट ये बराबर नहीं है, कौन सी बराबर है, उसके अदर वाली, तो हम लोग कौन सा यूज करेंगे, ये वाला। ओके, तो इसको लिखते हैं यहाँ पे कौन सा, एंगल एंगल साइड। तो आप कहोगे एक ही बात तो है, एंगल साइड एंगल, नहीं, नंबर काट लेगा सारे आपके, वो एंगल एंगल साइड लिखोगे, यहाँ क्या लिखोगे आप, एंगल एंगल साइड। अब इतना करने के बाद आप लिख दो, यानी कि इसका मतलब दोनों ये दो वाला ट्राइंगल और ये ट्राइंगल आपस में क्या है, कॉन्ग्रेंट है। अगर कॉन्ग्रेंट है तो करेस्पॉन्डिंग पार्ट सभी क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे। आप लिख देना यहाँ पर क्या, कि जो ओ ए है ना, वो किसके बराबर है, ओ बी के बराबर है। क्या लिख देना आप लिख देना क्या, कि जो ओ ए है वो बराबर किसके है, ओ बी के है। और रीजन क्या दे देना, सीपीसीटी, क्या, सीपीसीटी। ओके, अब अगर ये है तो आप क्या लिख देना, सो सी डी बाइसेक्ट ए बी। ओके, यार इतना हैंस प्रूफ, ये लिखने में तो आप लोग माहिर हो, हैंस प्रूफ ना, लेकिन ये सब इतनी मेहनत करने के बाद देखो तो अच्छा लगता है, हैंस प्रूफ। क्वेश्चन में कुछ भी करा नहीं आया तो आखिरी में लिख देंगे, नंबर मिल देंगे, ऐसा नहीं होता। और यार 9th क्लास में अगर आप यहाँ मैथमेटिक्स नहीं सीखोगे तो कब सीखोगे आप, क्योंकि ये बहुत बेस बनाते हैं आपका चीजें। और ज्योमेट्री यहाँ बड़ी आसान है, अगर आप चीजों को सिस्टमेटिक करोगे और बार बार करोगे तो चीजें समझ में आ जाएंगी। हर क्वेश्चन को करने का तरीका यही है, अलग नहीं, हर क्वेश्चन में हम कुछ और नया करेंगे। हर क्वेश्चन में हम लोग कॉन्ग्रेंट प्रूफ करेंगे, और हम कॉन्ग्रेंट प्रूफ करने के बाद क्या बोलेंगे, भैया करेस्पॉन्डिंग पार्ट आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, बस सीधी सी बात है। और जो हमसे क्वेश्चन में पूछा है, ज्यादातर क्वेश्चन हमारे इसी अप्रोच से क्या हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।